कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं विनर्स विंग पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स जो हाउस वाइफ रहते हुए हर चीज़ों को फैमिलीज़, बच्चे, हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन करते हुए अपने काम को भी बहुत अच्छे से किया और उस लेवल तक वो काफ़ी अच्छे लेवल तक वो पहुंच चुकी है। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं और कुछ सवाल हमारे हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ओके खैर, आने सर। में आपको तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। ओके। मेरा एक दो सवाल है मैम आपसे। जी सबसे पहले चीज़ तो अपने बारे में कुछ मुझे बताएं। आपके शादी से पहले वाली जर्नी थोड़ी सी बिल्कुल और सर। कैसी रही और शादी के बाद कैसी रही, लाइक। ओके, तो सबसे पहले मैं सर अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम गुरबख्श कौर है। जी। बेसिकली मैं बॉर्न जो हूँ पंजाब से, जलंधर से हूँ। अच्छा हम। तो एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है अपना। ओके। एंड उसके बाद मेरे जो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट फील्ड में वर्क किया हुआ है। बिफोर मैरिज में ऑलरेडी वर्किंग ओके, थी। आपने वर्क शादी से पहले किया था या हाँ, शादी के बाद? बिफोर मैरिज भी मैं वर्किंग थी अच्छा, एज अ बिफोर सेल्स मैरिज। कोऑर्डिनेटर। ओके। जी, रियल एस्टेट के अंदर। तो आफ्टर मैरिज भी मैं वर्किंग रही हूँ। अच्छा। अभी बिफोर एफएलपी में मैं ऑलरेडी वर्किंग ही थी। ओके। राइट तो आप सर। मतलब कि आपकी जर्नी पहले भी वर्किंग रही है और अब भी वर्किंग रही है। यस सर। तो ये विनर्स विन कम्युनिटी कैसे आपको कैसे मिला? किसने कोई कांटेक्ट से या सोशल मीडिया या कैसे चीज़ कहाँ से यस मिला? सर, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू ही एक्चुअली मैं जो है वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी एज अ पार्ट टाइम में। क्योंकि जो आपको भी पता है, एक हाउस वाइफ के लिए जो है 9 to 6 जॉब थी मेरी। तो वो बहुत बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रहा यस था यस मेरे पास। एग्जैक्टली या क्योंकि मेरे ऊपर आपको पता है आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बहुत बिफोर ज़्यादा बढ़ मैरिज जाती जो है। है तो फैमिली मैनेज करती, बट आफ्टर मैरिज क्यों, मेरे फैमिली में और कोई भी नहीं है। मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं छोटे। अच्छा ओके तो ओके घर में कोई और नहीं है जो उनकी टेक केयर कर सके। ओके ओके। तो फिर ये था कि मुझे चाहिए था कि एज अ पार्ट टाइम में मैं कुछ सर्च करूँ जो मुझे वर्क फ्रॉम होम, जो मतलब इससे क्या था, मेरी लाइफ जो डिसबैलेंस हो रही थी। मतलब प्रोफेशनल लाइफ कर तो रही थी मैं जॉब, बट वो कहीं ना कहीं मैं जो पर्सनल लाइफ थी वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। बच्चों से थोड़ा गैप आ रहा था। ओके। प्रॉपर उनको टाइम नहीं दे पा रही थी जो मैं क्योंकि उनका जो बच्चों का जो टाइम है वो क्वालिटी टाइम है अभी। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा मुझे देना ज़रूरी है। तो फिर मैं चाह रही थी कि एज अ पार्ट टाइम में या फुल टाइम में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो जिससे कि मैं फैमिली और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस कर सकूं, और चल जो सके आगे। चल सके बिल्कुल। विनर्स विन की जो आपने ज्वाइन किया विनर्स विन कम्युनिटी के साथ, अपने कितने दिन से काम कर रहे हो? मैं लास्ट ईयर से कर रही हूँ सर। अच्छा, लास्ट ईयर से आप कर रहे हो। बिल्कुल। तो कैसा आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ? मेरा बहुत अच्छा रहा इनके साथ, क्योंकि ऑलरेडी जो जैसा कि मैंने जॉब के दौरान जो चीज़ें फेस की थी ना, वो मुझे यहाँ पे नहीं ऐसा हुआ। क्योंकि जॉब के दौरान क्या होता, वहाँ पे सीनियर जो हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते, और वहाँ पे क्या होता, पॉलिटिक्स चलती है। तो जैसा वहाँ पे था, वहाँ पे बहुत सारे क्या ग्रुप में बैक बाइट, मतलब उनका ये था कि हमारे अंडर में रहिए और जैसे हमें कहा जाए वैसे ही काम करना। अगर हम मतलब आप उनसे आगे से बढ़ना चाहोगे फिर बढ़ना आपको चाहे नहीं, बढ़ने नहीं बढ़ने नहीं देंगे। दिया। तो हाँ बट ओके। ये जो पॉइंट है मुझे वहाँ पे, वो उनका बहुत ये था अच्छी। कि अंडर प्रेशर करके रखना इनको। ओके। बट मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी। वो कहते थे कि नहीं, जैसे हम कहे वैसे ही जाना है, वैसे ही करना है। मतलब और दूसरी बात मुझे वहाँ पे ये चीज़ थी, जो जब मैंने एफर्ट लगाया है तो मुझे प्लस पॉइंट है, इंक्रीमेंट मुझे चाहिए, एक्सपेक्टेशन है। वो कहीं भी देखो जॉब के दौरान जो है हमें साल के बाद ही इंक्रीमेंट मिलता है। बट यहाँ पे मैंने देखा अपॉर्चुनिटी में, यहाँ पे मैम ने बोला था हर एक 3 मंथ्स के बाद आप लेवल अप कर सकते हो। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम अगर मान लो हमने ज़्यादा एफर्ट लगाया, तो मैम ने कहा यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड अर्निंग है। आपकी टोटली डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे, आपके डेडिकेशन पे। हार्ड जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आप ग्रो अप कर सकते हो। तो तो ये जो बेस्ट आपके अभी पार्ट थी। सीनियर्स हैं जो भी हैं, जी मेघा श्रीवास्तव या फिर और भी कोई होंगे सीनियर्स, या फिर लाइक जैसे मीटिंग्स होती हैं, जी तो आपके रिस्पॉन्स के साथ हैं वहाँ से? सर, मेरे रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं। सीनियर्स स्पेशली मैं हेल्प करते हैं सीनियर्स आपकी? बिल्कुल सर, टोटली इसी वजह से ही मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने मुझे ये बोला था कि टोटली आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, सीनियर सपोर्ट होगी, सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लगा था, यहाँ पे बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आप किसी भी फील्ड के हो, एज मैटर नहीं करती, ना आपकी कास्ट, ना आपका रिलीजन, कुछ भी मतलब कलर क्वालिफिकेशन मतलब कुछ भी डजंट नथिंग, बस मैटर। आपकी सिर्फ जस्ट जेन्युइन। आपकी एज जो है हाँ। 18+ होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि हाउसवाइफ जब चीज़ें अपने लिए कुछ करना चाहती हैं या फिर कोई काम करना चाहती हैं, तो उनके मन में कुछ कुछ सवाल रहते हैं। तो आप भी एक हाउसवाइफ हैं, आपने भी जैसे बोला कि हमने बहुत तरीके से अच्छे तरीके से उसको बैलेंस किया, तो उस पर से कुछ गाइड करना चाहेंगे आप उन लोगों को कुछ? स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए, यस राइट। एक्जेक्टली।
बिल्कुल सर, मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आते ही हैं। तो ऐसा है कि लाइफ को हमें जो है टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। मतलब एक तरह से कि हम ऐसे अपनी लाइफ में जो है सभी चीज़ों को सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सेकेंडली मेरी ये थिंग है कि हर एक फीमेल्स को इंडिपेंडेंटली बनना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड नहीं बनाएगी कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फैमिली के अंदर इवनली उसको जो आइडेंटिटी एक होनी चाहिए बिफोर मैरिज, क्या है कि फादर का नेम के नाम से जानी जाती है लेडी, आफ्टर मैरिज उसके हस्बैंड की आइडेंटिटी चलती साथ में, बट उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो कुछ है ही नहीं ना। तो उसकी फर्स्ट मेरी ये हर एक फीमेल्स के लिए ये मैटर नहीं करता कि वो लाख रुपए कमाती है, 10,000 कमाती, 20,000, नहीं, उस कुछ ना कुछ उसकी अर्निंग होनी चाहिए उसको। फर्स्टली सभी फीमेल्स के लिए कि आप अपने लिए स्टेप उठाइए, आगे आइए। जो हमारी सोसाइटी के अंदर है फीमेल्स को मतलब यही हमेशा माना जाता है कि वो एक चार दीवारी के अंदर बंद रहे। वो फैमिली मतलब मोस्टली यही देखा जाता है कि पेरेंट्स बोल देते हैं फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को देखना, बट कहीं ना कहीं वो चार दीवारी के अंदर ही रह जाती है। जो उसके भी तो खुद के भी ड्रीम है, उसके भी तो है ना, उसको हमारी खुद की लाइफ है, तो मतलब वो खुद के लिए तो अपना डिसीजन ही नहीं ले पाती, वो कहीं ना कहीं अपने को फील कमज़ोर करती है। बट यहाँ मैं उनको कहती हूँ कि अपने लिए पहले स्टेप उठाइए। जब तक आप खुद के लिए नहीं बनोगे, आगे आओगे, आप चाहे अपनी फैमिली हो, कहीं अपने हस्बैंड हो, आफ्टर मैरिज जैसे मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, वो मेरे को प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें आप जब आपने पहले जब ज्वाइन किया जी तो उस टाइम फैमिलीज या हस्बैंड से कुछ ऐसे थे कि नहीं मत करो, लाइक? नहीं सर, मेरे हस्बैंड इस मामले में प्रॉपर सपोर्टिंग है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिफोर मैरिज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी, आफ्टर मैरिज भी मैं वर्किंग थी। उन्होंने बोला कि आपका खुद का डिसीजन है, आपकी लाइफ है, ऐसा मुझे कुछ नहीं कि आपके पैसों के ऊपर डिपेंड हूँ। वो खुद और अच्छी अर्निंग पे है, तो बट मैं उनको पता था कि उन्होंने सेल्फ डिपेंड ऑलरेडी है। तो देखो, दोनों अर्निंग दोनों की होगी, सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत ज़रूरी है ना। ये तो कल मुझे भी नीड होगी, उनको भी नीड, तो हमें अपनी फैमिली को भी तो देखना है। उस टाइम में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि नहीं, मतलब आप डिमोटिवेट हो गई? हाँ सर, देखिए ह्यूमन नेचर है। डिमोटिवेट हुई हैं तो फिर अपने आप को कैसे संभाला और फिर कैसे मोटिवेट हो गए, फिर आगे बढ़ी आप? बिल्कुल, देखिए सर, इसका सिंपल से मैं यही आंसर देना चाहूँगी, प्रॉब्लम्स है। अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही नज़र आएंगे। तो मेरा मानना है कि हमें प्रॉब्लम के बजाय उसका सल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि सपने तो मेरे हैं, मुझे ही पूरा करना है, कोई और नहीं आएगा। कोई आएगा तो साथ में सपोर्ट करने के लिए होगा, वो करे ना करे डजेंट मैटर, उनके ऊपर डिपेंड है, बट ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, तो मैंने ले लिया, और मेरे साथ सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया, तो मैं हैप्पी हूँ इसमें। अच्छा, इस बीच में कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई कि ताकि नहीं ये चीज़ मुझसे मिस्टेक होगी? जो होता है ना कि अक्सर हम कुछ काम करते हैं, हम जैसे अब हम न्यू फील्ड में जब जाते हैं चीज़ें, जी जब पता थोड़ी थोड़ी नहीं होती है तो हम किसी चीज़ में चुक जाते हैं कि अरे ये चीज़ मुझे आई थिंक नहीं करनी चाहिए थी। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें हुई कि लाइक नहीं वो चीज़ शायद नहीं करना था मुझे? जी, बिल्कुल ऐसा कई बार मोमेंट आता है जब वो, उसको डीमोटिवेशन कहते हैं एक तरह से। जब हमारी मतलब क्या रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता ना, हाँ। तो हमें लगता है कि नहीं यार, हमने तो गलत फील्ड चूज कर लिया। मैं तो इससे तो बेटर थी, मैं जॉब में ही थी, वहाँ पे 20,000 मिल रहा था। तो ये सब चैलेंजेस आपके साथ चैलेंजेस आए, तो फिर बट कैसे आपने उसके सामना कैसे किया? तो उसके सामने मेरा, क्योंकि मुझे अपना ड्रीम, मुझे पता है कि जो नाइट जॉब के दौरान भी मुझे चैलेंजेस आए थे, वहाँ पे मुझे पॉलिटिक्स से झेलनी पड़ रही थी, जो ऑटोमेटिकली मैंने आपको पहले क्लियर किया कि ग्रुपिंग होती है वहाँ भी। ये चीज़ मैंने फेस किया है कि जॉब के दौरान मतलब जो हुई, तो मैंने बोला वहाँ पे है ये, लेकिन वहाँ पे इतना सपोर्ट करने वाला था ही नहीं, सीनियर कभी सपोर्ट नहीं करती, बट यहाँ पे मेरे पास है कि सपोर्ट है। यहाँ पे क्या मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं अपने सीनियर अपलाइन से कांटेक्ट करती हूँ कि यस, यहाँ पे प्रॉपर जो रिस्पॉन्स कैसा रहता है? प्रॉपर रहता है ना? प्रॉपर रिस्पॉन्स रहता, प्रॉपर गाइडेंस कहीं मिलती ऐसा है तो मुझे। नहीं है कि आप ब्रॉडकास्ट में कुछ कैमरा के सामने नहीं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज द फैक्ट। पक्का? बिल्कुल रियलिटी है, सच में? बिल्कुल सर, 100%, नो डाउट। चलिए, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है, आप फैमिली भी देख रहे हो, बच्चे भी देख रहे हो, अपनी लाइफ भी देख रहे हो, मतलब अपनी खुशी, और साथ में अपना वर्क को भी जी बड़ी अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हो। बट कुछ कुछ लोगों की ना समस्या हो जाती है कि यार इतना चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? सर, मैं सिंपली एक ही बात कहना चाहूँगी, देखिए मैनेज हम ही को करना है। हमें पता है
कि हमारे जैसे मैं ऑलरेडी हाउसवाइफ हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना है और मुझे इधर से क्लास का जो सेशंस हमारी मीटिंग्स होती है उसको भी अटेंड करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमें जैसे ऑलरेडी हमारी जो वर्कशॉप्स होती है, मतलब हमारी जो मीटिंग होती है उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट भी बताया गया है। अच्छा। जैसे ये कंसेप्ट होता है और वो उस चीज़ को हमने फॉलो भी किया। इससे क्या दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ईजी हो जाता है। हम इससे पहले कि जैसे मुझे कल जो काम करना है उसके लिए मैं पहले ही टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। जिन काम को हमने करना प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट काम इसको स्टार्टिंग में करना है, और जो लगता है कि कम में थोड़ा बाद में भी डिले किया जा सकता है उनको बाद में कर लिया जाता है। ओके, डन। तो जी जी जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल है हमारा। लास्ट ये सवाल है कि जैसे जर्नी आपने जब स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट के साथ, कम्युनिटी के साथ, जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो जी और आप इस लेवल तक जब पहुंचते हो, तो अभी जो अभी जर्नी स्टार्ट करने वाली है ये, या फिर अभी जो अभी उस लेवल पे हैं, लाइक शुरुआत लेवल पे हैं, तो अक्सर जब चीज़ें स्टार्ट होती हैं ना तो लोग वहाँ पे डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक आपके साथ भी वो चीज़ें हुई होगी, नो आपने सर। वो भी फेस किया होगा, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सर मेरा एक ही मैसेज है, हमें अपना फोकस जो अपने गोल पे रखना है, प्रॉपर फोकस जो है गोल पे रखना है और अपने पेशेंस के साथ अपने काम को टोटली करते रहना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। ये जो चीज़ें होती है ये हमारे एक 9 प्रिंसिपल का ही रूल माना जाता है, जो कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव माइंड रखना, क्योंकि हमें पता है कि जिस काम से हमें डिस्ट्रैक्शन मिलती है, ऑब्स्टेकल तो आएंगे सबकी लाइफ में आते हैं, वो मेरी लाइफ में भी आएंगे और नो डाउट सबके आएंगी। और लेकिन दूसरी बात ये है कि जिन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनको पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है। नेगेटिव पर्सन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आप दूर उनको किया मैं करो। ऑटोमेटिकली पहले ही दूरी कर ले, Right, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया जाता है। तो हमें पता है क्योंकि हमारा जो फोकस है हमारे गोल पे, उनकी वजह से हमें, उन्होंने तो कुछ देना नहीं हमें, उनकी फालतू की टेंशन को हम क्यों पाल के रखेंगे। अच्छा, लास्ट आप कुछ टिप्स दे दें अगर अपनी उनको कैसे कि वो भी काम करे या फिर किस तरह से करें कि वो चीज़ें ईजिली अचीव करें, उन चीज़ों को, मतलब लेवल को अचीव करें। जी सर, मैं बिल्कुल उनको लिए कि मेरा मैसेज है, जैसे कि अभी हमारी टीम में मतलब न्यू पर्सन्स आते हैं स्पेशली, तो उनके लिए हमारा एक ही मैसेज होता है कि हम प्रॉपर उनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी उनको गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर सपोर्ट करते हैं उनको। और क्योंकि न्यू पर्सन्स हैं, न्यू फील्ड से आए हैं सब, मैं भी जीरो से आई थी। अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, दैट्स पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है मेरे अपलाइंस को, मेरे सीनियर्स को, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ही मैं आज आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट चांस फॉर मी, या सीरियसली। एंड तो मैं खुद, जब उन्होंने मुझे, सीनियर्स हमारे सपोर्टिव है, हमें हमारे लेवल्स को अचीव कराने में प्रॉपर गाइड करते, तो मेरा भी यही ड्यूटी है कि मैं अपनी टीम को, मेरी डॉन में जितने भी हमारे आए, वो भी न्यू पर्सन है, आज जो वो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो हमने पहले करी है, तो सेम जैसे हमारे सीनियर ने सपोर्ट किया वैसे ही उनको लेके साथ चलना, इसी को टीम वर्क कहा जाएगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच जो आप आई और इतना अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। आई होप कि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलें और भी बातें हों हमें, और भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखा आपने, थैंक यू सो मच सर। मैम ने एक चीज़ कही, बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रॉब्लम जो चीज़ें हैं ना, आप उनको पहले ही ब्लॉक कर दो। ऐसे तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने, क्योंकि हमने पता, हमारी लाइफ में ये चीज़ होती है कि ना हम प्रॉब्लम को पहले ही एक्सेप्ट करते हैं, जो सोल्यूशन का हम पहले उनको दूर रखते हैं। प्रॉब्लम को आप ब्लॉक करोगे ना, सोल्यूशन खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी। बट आप क्या करते हो ना, सबसे पहले चीज़ें प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये चीज़ें से आप बचे। प्रॉब्लम जो चाहे वो फैमिली में हो या आपके कोई रिश्तेदार या कोई पर्सन हो, आपको लग जाता है, क्योंकि आप टीनेजर्स से जब आप आते हो 18, 19, 20 के, तो आपको पता चल जाता है कि कौन क्या सही है क्या गलत है। आप पहले उनको ब्लॉक कर दो। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर कोई ऐसा सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, हमारी बैकेंड टीम आपको ज़रूर जवाब देगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।